नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारे उत्तर भारत के लद्दाख का क्षेत्र, जहाँ पे मौसम भले ही काफी ठंडा हो चुका है, लेकिन लोगों का पारा काफी हाई हो चुका है। लोग अपनी मांगों के साथ काफी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व खुद सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता होगा सोनम वांगचुक कौन है, तो फिर मैं आपको बता दूं, 3 इडियट मूवी में मेन कैरेक्टर जो था वो भी इसी से इंस्पायर था, सोनम वांगचुक जी से। 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खैर तुम्हें बता दूं, सोनम वांगचुक जी के सिर्फ 3 ही मांगे हैं। पहला है लद्दाख को एक स्वतंत्र राज्य बनाना, और दूसरी मांग है कि यहाँ से 2 MP होनी चाहिए ताकि यहाँ से अपनी आवाज लोकसभा तक पहुंचाया जा सके। और तीसरी मांगे है कि यहाँ के मौसम बिगड़ने का मुख्य कारण यहाँ पे तेजी से हो रही फैक्ट्री का निर्माण है, उसे भी बंद कराया जा सके ताकि यहाँ के ग्लेशियर को पिघलने से रोका जा सके। अब देखने वाली बात होगी क्या भारत की सरकार ऐसी मांगे को पूरा करती है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, इस मांगों को पूरा करने के लिए सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन तक रख चुका है, जिसमें वो सिर्फ नमक और पानी पी करके ही रहेंगे। और आज इसका 16वां दिन चल रहा है। तो देखने को मिलता है कि आखिर 21 दिन का यह सफर पार कर पाते हैं या फिर नहीं। और इससे पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी जी ने भी 21 दिन का अनशन रखा था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अनशन था। उसमें महात्मा गांधी जी ने सिर्फ नमक और पानी पी करके ही 21 दिन तक रहे थे। अब देखने को मिलता है क्या सोनम वांगचुक जी 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह पाते हैं या फिर उसे अपना अनशन तोड़ना पड़ता है। पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा, तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि इन्होंने अनेक आविष्कार किए हैं, जिसके कारण से आज भी हमारे सैनिकों को काफी सुविधा हो। इन्होंने आर्मी के लिए सबसे सेफ्टी कार को बनाया था, जिसमें आर्मी कहीं भी जा सकते हैं। उसमें ना तो कोई बम का असर होता है, ना ही बंदूक का। और इन्होंने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक फार्म हाउस भी बनाया, जिसका इस्तेमाल आज भी आर्मी लोग कर रहे हैं हमारे देश के। तो क्या आर्मी के लिए जिन्होंने इतना चीज किया, क्या उसके लिए ये मांगे हमारी सरकार मानती है या फिर नहीं, ये भी देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली इस योजना के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हैं? मोदी जी नॉर्थ ईस्ट आखिर कब गए थे? और अगर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए तो एक बार मणिपुर भी आ जाते कि आखिर नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल चल रहा है। लेकिन आज तक मोदी जी ने मणिपुर का मत शब्द तक नहीं बोले। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। खैर, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मोदी जी सचमुच में नॉर्थ ईस्ट गए थे या फिर ये भी एक जुमला है। चला पीछे मुद्दे देख। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज कुछ कीजिए। ये वही अलमोन है जिन्होंने रेसलिंग में भारत का नाम ऊंचा किया है, और मणिपुर का पूरी दुनिया को बताने का कोशिश किया है कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। तो देखा आपने, ये वही एड है जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी सरकार चला रहे हैं।
पापा मोदी जी ने वो रुकवा दी। नहीं, इतने साल से मणिपुर जा रहा है लेकिन आज तक मणिपुर का हिंसा नहीं रुक पाया और इन्होंने वो रुकवा दी पापा। चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। खैर अब ये भी देख लीजिए मोदी जी के इस जुमले का आखिर कितना % सच है और कितना % झूठ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। जब लोगों ने खुद अपने दम पर भी बॉर्डर पार कर लिया था तब मोदी जी उसे फूल देने आए थे, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं किया और कहते हैं मोदी जी ने वो रुकवा दी पापा। आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की। हाँ, देख। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। खैर अब ऐसे जुमलाबाज आदमी को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे शब्दों में अंदर में सिर्फ गाली है, लेकिन राजकुमार जी ने एक सही डायलॉग कहा है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खैर अब आपने भाजपा को एमएलए खरीदते हुए देखा होगा, नेता खरीदते हुए देखा होगा, ईडी सीबीआई को खरीदते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी सिंगल भी एक्टर को खरीदते हुए नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लड़की एड कर रही है वो रुकवा दी पापा मोदी जी ने, ये वही लड़की है जो गुजरात में कांग्रेस के लिए कैंपेन किया करती थी और आज बीजेपी में कर रही है कि मोदी जी ने अब एक्टरों को भी खरीदना चालू कर दिया है। લીધા પછી આપણી પાસેથી ટેક્સ લીધા પછી આપણને શું આપ્યું છે આ ભાજપની સરકારે? તૂટેલા ભાંગેલા રસ્તા? કોંગ્રેસ કરશે ગુજરાત। હું ગુજરાતમાં તારી સાથે છું। चलो मान लेते हैं बीजेपी को आखिर नहीं पता था कि ये लड़की आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए भी कैंपेन कर चुकी है, लेकिन इस लड़की को तो बखूबी पता था कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी कैंपेन किया है, लेकिन फिर भी वायरल होने का चुल जो मचा था, वायरल होने निकली थी और मीम बन के रह गई। और रुकवा दी पापा। तो यार गाइस बस आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक मार दीजिएगा, वो जाना चाहिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय। बिछड़ली यार खातिर सावन महीनावा में रोवनी बदरवा के संग रहनी उदास बड़ा फागुन के दिनवा में खेलनी न केहू से रंग रतिया पूनमवा के